जय मसीह की सभी को, हमारे भाई बहनों को। आइए हम वचन में जाएंगे। और वचन में जाने से पहले हमारी पूरी वीडियो को देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि लोगों तक ये वचन पहुंच सके, लोग उद्धार पाएँ, सत्य को जाने। आइए हम वचन में जाएंगे। मरकुस के 2 में लिखा यहाँ, लकवे के रोगी को चंगा करना। ये वचन तो सब जानते हैं, पर लेकिन हम हो सकता कोई नए परिवार लोग नहीं जानते हो, तो आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। जो परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे वो हम सीखेंगे इस वचन के द्वारा। आइए देखिए यहाँ लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। कई दिनों के बाद, यानी यीशु मसीह जब कफरनहूम में आए और लोगों ने सुना कि वह घर में है। जब आप जानते हैं यीशु मसीह तो कितने बड़े बड़े चमत्कार करते थे, तो जब यीशु मसीह कफरनहूम में आए तो लोगों ने सुना कि वो यीशु मसीह आया है अपने घर पे। तो यहाँ दूसरे में लिखा, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। जब यीशु मसीह आए अपने घर पे तो इतनी भीड़ थी यीशु मसीह को देखने के लिए। हो सकता लोग अपनी चंगाइयों के लिए आए हों, हो सकता कई लोग उद्धार पाने के लिए आए हो सकता कोई तमाशा देखने के लिए आए हो सकता कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो आते हैं मसीह के पास। ठीक है, तो इतनी भीड़ यहाँ थी, देखिए कि जगह भी नहीं थी और उन्हें वचन सुना रहा था। यहाँ परमेश्वर क्या कर रहा था, लोगों को परमेश्वर जो यीशु मसीह थे क्या कर रहे थे, वचन सुना रहे थे सबको जो लोग थे। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवा कर उसके पास ले आए। यहाँ देखिए तीसरे में लिखा, जब यीशु मसीह लोगों को वचन सुना रहे थे तो उसी बीच में एक लकवे का रोगी था जो अपने आप से भी नहीं चल सकता था। लोग 4 पाई से उसे उठाकर लाए, परंतु जब ये भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके बीच वह था खोल दिया। यहाँ देखिए क्या करता है कि वचन कहता है कि परंतु जब ये भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। जब वह उसे उधेड़ चुके तो वह खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यहाँ देखिए 4 मनुष्य के अंदर, अब देखिए जो लकवे का रोगी वो तो बिस्तर पे है, उसके अंदर विश्वास है या नहीं है वो नहीं जानते, लेकिन जो 4 लोग थे उसे पता, उन लोगों के अंदर इतना विश्वास था कि अगर ये हो सकता उसका भाई हो या तो उसका बेटा, उन लोगों का, वो लोगों के अंदर इतना विश्वास था हो सका कि जब मैं लेके आया हूँ वो यीशु मसीह ज़रूर चंगा कर देंगे। उसके अंदर इतना गहरा विश्वास था। देखिए जब सामने से जगह नहीं मिला तो वो खपड़ैल पर चढ़ गए यीशु के पास लाने के लिए, ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करे। इतना अंदर उन सबके विश्वास था कि वो ऊपर खपड़े पे, क्या आज हमारे अंदर इतना विश्वास है कि हम परमेश्वर के जब छोटी सी बात आती है तो हम क्या करते, चर्च को छोड़ देते हैं, चर्च नहीं जाते, कहीं और हम चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें परमेश्वर कब कैसे किस वचन के द्वारा बात कर ले हमें नहीं पता, सिर्फ परमेश्वर को पता है। तो हमें क्या करना, इन मनुष्यों की तरह हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि सच में मैं परमेश्वर के यीशु के वेदी के सामने जाऊंगी, मैं उस पर भरोसा रखूंगी। अब अगर बीमार है, कोई भी परिस्थिति है, तो हमें इन लोगों की तरह विश्वास होना ज़रूरी है। ठीक है, वचन विश्वास कैसे आता है, जब हम उस वचन को बार बार पढ़ते मनन करते तब क्या होता है, हमारे अंदर विश्वास आता है। तो हमें क्या करना, वचन को बार बार पढ़ना है। ठीक है, अपने अंदर विश्वास लाना है। ठीक है, 5वें में लिखा, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ देखिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं कहा कि हे लकवे के रोगी तू चंगा हो जा। यहाँ परमेश्वर कहता है कि यीशु ने उनका विश्वास देकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ परमेश्वर क्यों कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए, इस वचन से हम सीख सकते हैं कि कई ऐसी बीमारी हमारे जीवन में जो आती है हमारे पाप की वजह से आती है, हमारे घटियों जो आती है, जो परेशानियां दिक्कतें आती है, कई बार हमारे पाप की वजह से आती है।
तो हमें क्या करना है, हमें लगातार परमेश्वर से हमेशा क्षमा मांगते रहना कि परमेश्वर, जाने अनजाने में की गई गलतियां हम नहीं जान सकते लेकिन तू जानता है। तो हमारा परमेश्वर दयालु है, वो दया का दाता, वो हमें क्षमा करता है। ठीक है। 6वें में लिखा, तब कई शास्त्री जो यहाँ बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे, अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। देखिए, जो लोग विश्वास नहीं करते थे वो लोग अपने मन में विचार करने लगे कि ये ऐसा क्यों कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, परमेश्वर की निंदा करता है। ये लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर की निंदा करता है, मतलब कि ये खुद कह रहा है तेरे पाप क्षमा हुए। जो काम परमेश्वर को करना चाहिए ये खुद करता, लेकिन परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। लोग नहीं जानते, विश्वास नहीं करते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विश्वास करते कि यीशु ही परमेश्वर है। ठीक है। तो वैसे वो लोग भी हैं कि वो अपने मन में विचार करने लगे कि ये कह रहा है कि ये पाप क्यों ऐसा कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए, जो काम परमेश्वर करता है ये क्यों कर रहा है, ये लोग करने लगे शास्त्री लोगों ने। पर तब परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। यहाँ शास्त्री लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे अपने मन में विचार करके, ये तो सिर्फ परमेश्वर करता है, ये क्यों कर रहा है। ठीक है। यीशु को तो यहाँ 8वें में लिखा है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो, सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं कि सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं कि तब 10वें में लिखा, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। ठीक है। यहाँ परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं कि तू अपनी खाट उठाकर तू अपने घर चला जा, तेरे पाप क्षमा हुए, तू चंगा हो चुका है। हमारा प्रभु यीशु ने किया, और क्या हुआ कि वह उठा, तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ लोग जब वो लकवे के रोगी ने अपनी खाट उठाकर चला गया तो लोग चकित हो गए, परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। और ना हम देखिए, ना कभी कोई कह ही नहीं सकता कि परमेश्वर जो हमारा करने वाला परमेश्वर वो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। देखिए, जब सूखी हड्डियों में वो जान डाल दिया, जब सड़ा हुआ मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया, 4 दिन से कब्र में था, तो उसके लिए देखिए कोई भी असंभव नहीं है। सब कुछ हमारे परमेश्वर के लिए संभव है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इस वचन से हमने सीखा है, हमारे अंदर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर है तो हम हर एक परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। हमें परमेश्वर उतनी ताकत देता कि हम उसे कर सकते हैं। तो हमें इस लकवे के रोगी की तरह, इस जो 4 मनुष्य लेकर आए उसकी तरह हमें क्या करना है, विश्वास को लाना अपने हृदय में। ठीक है। आज से हम क्या करेंगे, अपने हृदय में अगर आज भी ऐसे कोई लोग हैं जो विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो डगमगा रहे हैं, तो आज इस वचन को पूरा देखना और आपको समझ आएगा कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता। क्या हमारे अंदर कमी है कि जिसके वजह से हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों में बदलाव नहीं होता। कई बार हमारे पाप की वजह से भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है। हमें क्या करना, अपने पाप को मान लेना, अधिकार के साथ पश्चाताप करना है कि हे परमेश्वर, जो हमने अनजाने में गलती गुनाह किया उसे क्षमा करे। तो परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में पाप की वजह से बीमारी आती, जैसे परमेश्वर ने इसे कहा कि हे पुत्र उठ, तेरे पाप क्षमा हुए। वो हम नहीं जानते उन्होंने पाप किया नहीं किया, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता। ये वचन हम लोगों को इसलिए परमेश्वर दिया है ताकि हम इस पर विश्वास करें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। तो आज हमसे सबसे परमेश्वर ने यही बात किया कि सबसे पहली बात ये सीखा है
कि हमें अपने पापों को अंगीकार करना और अपने पाप से दूर रहना और परमेश्वर से पश्चाताप करते रहना। दूसरी बात हमने सीखा है कि हमें विश्वास करना है, विश्वास। ठीक है। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। जय मसीह की सभी को।